जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर हम बात करें इस प्रैक्टिस सेट की तो यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 के 20/12/2017 के शिफ्ट सेकंड का पेपर है। राइट, चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण करें। ठीक है, कह रहा है जब कंधे पर खाली स्थान का भार पड़ेगा तब खाली स्थान का भाव, ठीक है, मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा साथियों ना, कि जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा ना, तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? मतलब इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो कि मुहावरे का सही अर्थ बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ समझ में न आना। ठीक है, इसका यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, अर्थात कुछ समझ में न आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, सुधी में क्या हम जोड़ दें जिससे हमारा यह बहुवचन बन जाए। तो ठीक है साथियों, हमने बताया था कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका हम एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं ना, तो उनमें गण, जन, वृंद इत्यादि सब जोड़ के हम क्या करते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। तो इसमें साथियों जब हम सुधी का बहुवचन बनाएंगे ना, तो होगा सुधी जन। क्या होगा? सुधी जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। कौन सा इसमें अलंकार है? तो साथी इसमें कौन सा है? यमक अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है जब किसी काव्य में एक ही शब्द, ठीक है, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, ठीक है, किंतु हर बार उसके अर्थ में भिन्नता आए, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द 2 बार आया है, किंतु पहली बार घटा का अर्थ काले बादल और दूसरी बार घटा का क्या अर्थ है? कमी या हास होना। ठीक है, तो यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। नहीं साथियों, देखिए, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है। तो तलवार क्या एक उपयोगी अस्त्र है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि तलवार एक उपयोगी फौलाद है। साथियों, फौलाद तो कोई शब्द नहीं, मतलब यहाँ पे तो अनुचित हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, क्या है? शस्त्र है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो कि बिल्कुल राइट है। अब तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। साथियों, तलवार शास्त्र तो होती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है? बिल्कुल राइट है। अब देखिए, अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है। साथियों देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम हाथ में लेकर चलाते हैं, ठीक है, और कुछ वस्तुएं हमारी ऐसी होती है जिनको फेंक के चलाया जाता है। ठीक है, जैसे तलवार है ना साथियों, तलवार को क्या करते हैं हम? हाथ में लेकर चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? ये हमारी शस्त्र हो गई। मतलब जिन चीज़ों को हम हाथ में लेकर चलाते हैं ना, उनको शस्त्र कहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें फेंक के चलाई जाती हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो शस्त्र और अस्त्र समझ में आया। शस्त्र क्या होता है? जिसको हाथ में लेकर चलाया जाता है, और अस्त्र होता है जिसको हम फेंक कर चलाते हैं। जैसे मान लीजिए बंदूक की गोली है, ठीक है, सारी बंदूक है, बंदूक से अगर आप गोली चलाते हैं तो गोली हमारी क्या है? बंदूक तो हमारे हाथ में, लेकिन गोली हमारे निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो क्या हमारा बंदूक क्या है साथियों? बंदूक हमारा अस्त्र हो गया। ठीक है, और तलवार हमारी क्या है? शस्त्र हो गई। तलवार हुआ, चाकू हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे शस्त्र हैं। ठीक, और बाकी जैसे तोप हुआ, बंदूक हुई, ठीक है, ये सब क्या हमारे हैं? शस्त्र हैं, और सॉरी अस्त्र हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उद्योगिक होगा कि औद्योगिक होगा कि औद्योगिक होगा कि औद्योगिक होगा। साथियों देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि औद्योगिक ना, जिसमें ग पर छोटे की मात्रा होती है। चूंकि सी और डी ऑप्शन तो सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ का सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहाँ पे जो ग पर बड़ी की मात्रा दी गई है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये साथियों क्या? अनुचित है। ठीक है, और ग पर क्या होती है? छोटी की मात्रा होती है, तो क्या होगा? औद्योगिक होगा। अर्थात छठवें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सालों बाद, ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। ठीक है, इसमें बताना है विशेषण। विशेषण क्या है साथियों? तो विशेषण हमारा प्रवासी होगा। ठीक है,
हमने कहा ना साथियों, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। तो कह रहा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, इस वाक्य में क्या बताना हमको? विशेषण। विशेषण कौन सा है? तो प्रवासी हमारा क्या है? विशेषण है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों हमारा उपमा अलंकार है। देखिए उपमा अलंकार में हमने बताया था ना, इसमें क्या होता है? उपमा होता है, उपमेय होता है, ठीक है, और सॉरी उपमान होता है, उपमेय होता है, वाचक शब्द और साधारण धर्म होता है। ठीक है, जिसमें चारों मौजूद होते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है, और जिसमें कोई एक अगर मिसिंग होता है तो वहाँ पे हमारा लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार ही प्रयुक्त है क्योंकि काजल की रेखा के सीधे पद से खजूर की कतार की तुलना की गई है। ठीक है, हमने बताया ना यहाँ पे तुलना की जाती है। जब दो वस्तुओं की तुलना किसी समान गुण के आधार पर की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा 8वां का? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी है? ठीक है, प्रत्यक्ष का नक्षत्र नहीं होता है साथियों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भाव स्मरणीय, ये भी नहीं है, अविस्मरणीय ये भी गलत है। अर्थात प्रत्यक्ष का क्या होगा? साक्षात नहीं कहते, हमारे आंखों के प्रत्यक्ष मतलब सामने है। ठीक है, और बिल्कुल साक्षात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या है? बिल्कुल राइट है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। करा निम्नलिखित विकल्पों में से ठीक है कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि गलत है? ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। कह रहा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये तो सही है। फिर कह रहा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं साथियों ये तो गलत है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया, साथियों कागज में नहीं कर, कागज पर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पे, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो हमारा बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 10वां का ए सही है कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? ईश्वर, जगन्नाथ, प्रभु और भगवान। ठीक है, तो जगन्नाथ शब्द जो है ना अंग्रेजी से या अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। अर्थात 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्या पूछा है इसमें? इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो वो साथियों क्या है? जगन्नाथ है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है संगम, कामा संवाद, कामा संतोष, कामा संस्कार, कामा संयुक्त आदि शब्दों में खाली स्थान उपसर्ग है, मतलब कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, इसमें साथियों ना सम उपसर्ग है। जैसे अगर आप संगम को में देखेंगे तो संगम में साथियों सम उपसर्ग होता है। ठीक है, वैसे संवाद में भी सम प्लस वाद होता है अर्थात सम उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है साथियों? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, कौन सा शब्दांश होते हैं ना, शब्द का एक अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते ये, जो शब्द के कहाँ आगे जुड़ के ठीक है अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, तो फिर अब बात करें संतोष की, तो संतोष में क्या होगा? सम प्लस तोष, तो संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। संस्कार में क्या होता है? सम प्लस कार। ठीक है, तो सम क्या है? उपसर्ग है। संयुक्त में क्या है? सम प्लस युक्त, तो सम भी हमारा क्या यहाँ पे उपसर्ग है ना। तो संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। राइट, चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर 12 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अमृत और विष किसकी रचना है? ठीक है, अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष जो साथियों ना ये अमृतलाल नागर की रचना है। अच्छा की पॉइंट पकड़ लीजिए, अमृत है ना, ठीक है, अमृतलाल नागर की रचना है। की पॉइंट पकड़िए, अमृत किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृत और विष, ठीक है, अमृत और विष अगर की पॉइंट की बात करें तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष हो जाएगा। ठीक है, तो अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। देखिए अ से अमृत और अमृतलाल नागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटना है। कह रहा है मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। वह शायद से आज आएगा, ये भी साथियों गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, हाँ ये तो सही है। फिर कह रहा है चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, नहीं साथियों चाकू से फल काटकर बच्चों को दो, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कहा है गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, चलिए तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी की का खाली स्थान पाकर उसके प्रति खाली स्थान
का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ठीक है, तो किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है। मतलब इसमें विलोम शब्द पूछा है, तो उम्मीद का विलोम साथियों होता है हमारा मायूसी। ठीक है, उम्मीद का क्या होता है, एक उम्मीद है ना, लेकिन अगर उम्मीद नहीं रहती है साथियों तो वहाँ पे क्या मायूसी छा जाती है। ठीक है, तो उम्मीद का क्या होगा, मायूसी होगा। राइट, अगर हम बात करें कि आशा का विलोम, ठीक है, आशा भी दिया है तो आशा का होता है निराशा, असंतोष का विलोम होगा संतोष, और अवनति का विलोम क्या होगा, उन्नति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साथियों क्या पूछा, उम्मीद का विलोम, तो उम्मीद का हो गया मायूसी, अर्थात 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो अंगना का समानार्थी साथी आंगन होता है। ठीक है, पल्लू गांव और स्त्री नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अंगना का समानार्थी शब्द क्या हुआ, आंगन हो गया। राइट, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लोकायतन कृति के लिए, ठीक है, किसके लिए, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया जाता था। तो साथियों सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। ठीक है, कह रहा लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। ठीक है, तो लोकायतन कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। लोकायतन महाकाव्य की रचना जो सन 1914 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। तो लोकायतन कृति के लिए किसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, सुमित्रानंद पंत जी को। बात करते क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसमें बनाया जा सकता है, एक ऑप्शन साथी ऐसा होगा जिसमें गण ला के बहुवचन नहीं बनाएगा। ठीक है, देखिए साथी हम बात करें नेता की, तो नेता तो हमारा एक वचन है। ठीक है, अगर हम नेता का बहुवचन बनाए तो बनेगा नेता गण। ठीक है, शिक्षक का हो जाता है साथी शिक्षक गण, भक्त का क्या होता है, भक्त गण, लेकिन साथ ही देवी का देवी गण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। इसमें हम गण लगा के इसका बहुवचन नहीं बना सकते। देवी शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अन्य सभी शब्दों में गण का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जा सकता है, यथा नेता गण, भक्त गण तथा शिक्षक गण, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, धरती, ठीक है, कटुंब, मणि और सेना। पूछा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मतलब 3 क्या होंगे हमारे, स्त्रीलिंग हो गए। तो देखिए धरती, ठीक है, मणि और सेना, ये क्या हमारे हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन जो साथी कुटुंब होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक, तो पुल्लिंग ही पूछा है, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। धरती हमारी माता है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो गया। मणि अच्छी है, ठीक है, सेना जा रही है, तो हमने क्या बताया कि ये सब हमारे जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गए, लेकिन कुटुंब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। राइट, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। तो निशीथ का अर्थ होता है साथ ही आधी रात, आधी रात को क्या हम निशीथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ना। तो निशीथ का सही अर्थ कौन सा होगा, आधी रात होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। मतलब संक्षिप्त का विलोम पूछा है आपसे ना, तो संक्षिप्त का होता है साथ में विस्तृत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है ना। और पूछे स्थिर का विलोम, स्थिर का साथी अस्थिर होता है। ठीक है, विकास का विलोम हास होता है, और सीमा का विलोम क्या होता है, असीम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। मतलब एक तद्भव होगा, बाकी 3 क्या होंगे, तत्सम होंगे ना। देखिए चक्षु, सिंगार, उष्ट, दधी। तो इसमें जो साथियों देखिए चक्षु है, ठीक है, उष्ट और दधी, ये सब हमारे क्या, ये सब हमारे तत्सम शब्द है। ठीक है, और तद्भव में क्या आएगा, सिंगार। ठीक है, सिंगार क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कह रहा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जैनेन्द्र को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, किस रचना के लिए, प्रेम में भगवान के लिए। तो इनको जो पुरस्कार मिला था साथियों ना, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, किनको, जैनेन्द्र जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए।
पहला कह रहा है रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे? देखिए सबसे पहले आएगा कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं है। ठीक, इसके बाद आएगा राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। ठीक है, फिर बात करें एक ही, कह रहा रावण तो सिर्फ रावण है। ठीक, उसके बाद जो लास्ट आएगा हमारा तो होगा राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ठीक है, स्मरण का विलोमार्थी है, मतलब विलोम बताना है स्मरण का। स्मरण का विलोम क्या होता है साथियों? विस्मरण होता है। ठीक है, स्मरण का क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। राइट, अब हम साथियों बात करेंगे गद्यांश की। अब गद्यांश के अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से ग्रस्त हैं और जो लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। ठीक है, अब हमें आंसर देना क्वेश्चन का। साथियों आगे भी कुछ बचा है गद्यांश में। कह रहा है दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है। ठीक है, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो ऑप्शन जो होगा इसका डी सही होगा कि जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। ठीक, पैराग्राफ में लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? अच्छे संस्कारों का क्या लक्षण है? तो दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। ठीक है, ये क्या है हमारा अच्छे संस्कार का लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। फिर कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो व्यवहार कुशलता हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा शैली कौन सी थी? इनकी जो भाषा थी शैली थी साथियों ना, सूरदास और नंददास जी की, वो थी ब्रज भाषा शैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा सूरदास और नंददास की रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन कौन से? तो सूरदास और नंददास हमारे अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सूरदास की रचना है सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रूट वर्ड पकड़िए सूरदास, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये हमारे की सूरदास जी की रचनाएं हैं। हम बात करें नंददास जी की रचनाओं की, तो रूप मंजरी, रस मंजरी तथा रास पंचाध्यायी। कौन कौन सी? रूप मंजरी, रस मंजरी और रास पंचाध्यायी किसकी रचनाएं हैं? नंददास की रचना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है खरात पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खरात पर चढ़ना मतलब कठिनाई में पड़ना, नहीं कहते खरात पर चढ़ा देंगे मतलब कठिनाई में डाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्या होते हैं? वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं कि नक्षत्रों के नाम आते हैं कि देशों के नाम आते हैं कि पर्वतों के नाम होते हैं? ठीक है, तो साथियों देखिए जो नक्षत्रों के नाम होते हैं ना, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, वृक्षों के नाम जैसे आम का पेड़ अच्छा है ना, तो वृक्षों के नाम किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। देशों के नाम भारत महान है। देखिए अगर हम अपवाद की बात करें तो श्रीलंका जो है ना साथियों, श्रीलंका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, बाकी सभी देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत अच्छा है, ठीक है, हिमालय पर्वत बड़ा है, अरावली पर्वत बहुत बूढ़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं कहते हम। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सही है, मतलब नक्षत्रों के जो नाम होते हैं ना वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? क्योंकि खिचड़ी साथियों तो हमारे देश में भाषा चलती है खिचड़ी, है ना, तो ये देशज शब्द हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का कौन सा विकल्प बिल्कुल परफेक्ट होगा? ठीक है, तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, किसी कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कह रहा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चील, पक्षी, कुर्सी, राशि। तो जो साथियों पक्षी है ना, ये हमारा क्या है?
पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चील बड़ी है, चील उड़ती है ना। कुर्सी अच्छी है, राशि बदल गई, तो ये सब क्या है साथियों, ये हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन पक्षी जो है साथियों ना पुल्लिंग शब्द है। जैसे नहीं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ी ना कहते पक्षी आकाश में उड़ती है ना। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अरे सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कह रहा है कमल चरण बंधु हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। ठीक है, इसमें साथियों कमल के फूल जैसे पैर, मतलब इसकी क्या पैर की तुलना की जा रही है ना यहाँ पे कि जो हमारे जो पैर हैं वो किसके, कमल के फूल जैसे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है चरण कमल बंधु हरिराई, ठीक है। इस पंक्ति में चरण कमल का अर्थ कमल के फूल जैसे पैर हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है ना, वहाँ कौन सा रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय में उपमान का कैसा भेद रहित आरोप होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। बहुत बार पूछा गया ये, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बता दें जिसमें साथियों यमक अलंकार है। देखिए क्यों है यमक अलंकार। एक बेर का साथियों जो अर्थ होता है ना, एक बेर का अर्थ होता है बार, ठीक है, नहीं कहते 3 बार। और एक बेर का अर्थ होता है फल, जो फल मतलब कौन सा, खाने वाला फल, नहीं बेर कहते हैं, बेल को हम फल भी बोलते हैं ना। तो एक बेर का अर्थ है बेर फल, और एक बेर का अर्थ है बार, अर्थात समय की बात करते हैं इतनी बार, ठीक है। तो यमक अलंकार में क्या होता है साथियों, कोई भी शब्द 2 बार आए, ठीक है, इन दोनों शब्दों की क्या होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं ना, तो हमारा यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहाँ किसी पंक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति होती है किंतु प्रत्येक स्थान पर उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वहाँ कौन सा यमक अलंकार होता है। यहाँ बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है किंतु पहली बार बेर का अर्थ फल से है और दूसरी बार बेर का अर्थ समयावधि, हमने बताया ना उससे है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। कह रहा शब्द बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो इसका होगा साथियों झूठे वादे करना, ठीक है। तो शब्द बाग दिखाना मतलब झूठे वादे करना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कह रहा प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ता है, ती है, ते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल है साथियों, हमने बताया था रूट वर्ड आपको। सामान्य वर्तमान में काल में क्या होता है, जो क्रिया सामान्य मतलब वर्तमान समय में हो रही है, ठीक है। या तो फिर ये कहें कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, तो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। परवृत्त खाली स्थान का पर्याय है कोयल, ठीक है। परवृत्त का किस पर्याय क्या है, कोयल होता है ना। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कोयल सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि परवृत्त कोयल का पर्याय है, ठीक है।